एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। वो कहना जी ख्वाब पे तो कोई कंट्रोल नहीं, और मैं भी कहना कोई कंट्रोल नहीं। अल्लाह दे बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨੀ ਜੀ ਪੁੜੀਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਫਿਕੁਲ ਅਕਬਰ, ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। सब तो पहले गौस कुतुब अफदाल मरण, बल्कि कहना चाहिए उते कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हां कोल इख्तियार सी, बल्कि कहना चाहिए उते कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हां कोल इख्तियार सी। यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं, कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ ये दो भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है। बड़ा ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਲਮ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਜਵੇਦ ਗਾਮਦੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ। आलम कहता तुसी जाहिल। गांधी तो बिल्कुल इस पर कमर बस्ता है ना कि यूरोप को खुश करने के लिए हर चीज़ को बदल दिया जाए। बैठा दर्श दे रहा, लड़कियां नंगे सर बैठी हैं सामने, बस दिखाया हुआ बिल्कुल इसने कमर बांधी हुई है कि दीन को तबाह करना। बहुत बड़ा साजिश है और ये बेदीन है। जाहिल शख्स और जड शख्स को किस बात का जवाब दिया जाए? सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि सारे इश्कालात जो एतराज़ात ज़िमनी तौर पे पेश किए जाते हैं वो तो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन ये मौजू ऐसा है जिसमें आपने बीच बीच में बड़े दर्द दिल के साथ बड़ी नसीहत और बड़ी खैरखाई के अंदाज़ में मुसलमानों को बताने की कोशिश की है कि इस पूरे मसले की गलत अंडरस्टैंडिंग से जो नतीजा बरामद हुआ है वो इस कदर गंभीर और इस कदर घिनौना है कि उसके असरात और नताइज से लोग ख़ुद इस्लाम ही को तर्क कर रहे हैं कि ये लोग तो एक दूसरे की तकफीर करते हैं, गर्दनें मारते हैं, एक दूसरे की पगड़ी पूंजी उछालते हैं और उनकी बात नहीं मानते। आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरी नशिस्त में पूरी गुफ्तगू जो हमारी तकफीर पर हुई, हासिल क्या है, क्या पैगाम है, क्या नसीहत है जो देना चाहते हैं? ये कि हम दीन के मामले में सही रवैये इख्तियार करें, उस जगह खड़े हों जहाँ हमारे पैगम्बर ने हमको खड़ा किया है। अल्लाह की किताब में हमें जो तालीमात दी गई हैं उनसे सरे मुँह इनहराफ ना करें। और वो जगह क्या है? वो जगह ये है कि हम दीन के दाई हैं, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। हमारे भाई जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको हमें सीने से लगाना है। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता कायम है और हमें उसे रिश्ते को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद करनी है। हमारा रवैया नुस्ख़ खैरखाई का होगा। वो जो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि दीन व नसीहा, ये चीज़ हमारे अंदर आएगी, ना कि वो सूरत हाल पैदा होगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं। हर आदमी दूसरे के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए है। हम अपने बेहतरीन लोगों को उठाकर दीन से बाहर फेंकने की सही करते हैं। जिस वक्त कोई खुदा का बंदा कोई बात कहता है, बजाय इसके कि हमें उससे इख्तलाफ है तो हम उसको शाइस्तगी के साथ समझाएं, हम उसके पास जाएं, हम बार बार उससे मिलें, हम उससे तबादला ख्यालात करें। हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द फतवा लगाएं और काजी का हुक्मनामा लोगों के सामने रख दें। इस चीज़ ने इस मुसलमान उम्मत को फाड़ कर रख दिया है। ये हकीकत है कि इसको हिदायत तो ये की दी गई थी कि ए तस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअम वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और अपने अंदर तफरका पैदा ना करो। लेकिन ये तफरका है कि जिसको आप हर जगह आज देखते हैं। जितने मुसलमान भी दुनिया में मौजूद है वो अगर आज ये फ़ैसला कर लें कि वो इल्मी इख्तलाफ भी करेंगे, वो कुफ्र शिरक की हिदायत भी देंगे, वो लोगों को बताएंगे कि ईमान क्या है, लोगों को बताएंगे कुफ्र क्या है, कहीं कोई मुदाहनत नहीं करेंगे, हर चीज़ को वाज़ेह करेंगे। लेकिन लोगों के बारे में ये फ़ैसला करना कि वो कौन है, ये उनके इकरार की बुनियाद पर होगा। बाकी हकीकत क्या है वो खुदा की अदालत क़यामत में बताएगी। हमारी ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं है। हमारा दायरा इख्तियार क्या है? वो ये कि दावत की जगह पर खड़े हों तो ये बताएं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है, और दोनों चीज़ें बताएं। यानी ये कि कुफ्र क्या है, ये कि शिरक क्या है, ये कि काफिर कौन होता है, ये कि मुशरिक कौन होता है। लेकिन किसी फ़र्द या गिरोह पर कभी इतलाक़ की जसारत न करें। और अगर हमारे पास नज़्म रियासत है तो उसमें भी मेंबर पर खड़े होकर लोगों को तलकीन करें, लोगों को नसीहत करें, उनको दीन की तरफ लाएं, दीन की तरफ बुलाएं। अगर कोई बाहर जाने की सही कर रहा है अपने किसी गलत अकीदे की वजह से तो पकड़ पकड़ कर उसको खींचें, उसी तरह के जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कौमों के लोगों को पकड़ पकड़ कर खींचते थे, उन्हें बशारतें देते थे, उनको ख़बरदार करते थे, उनको बुलाते थे और फिर खुदाई फ़ैसले का इंतज़ार करते थे। उससे पहले अपनी तरफ से कोई फ़ैसले नहीं सुनाते थे। हमें भी इन हुदूद की अगर पाबंदी करना आ जाए
تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے یہاں رحمت ہوگی، رافت ہوگی، محبت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، شائستگی ہوگی، تہذیب ہوگی. ورنہ کیا ہے، یہ فتوے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آخر میں مسلمان کون رہ جائیں گے؟ وہی جن کو چند علماء مسلمان مان لیں گے، اور بات کہنے کی محض بات ہوگی کہ دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ ہر شخص کے نزدیک اتنے ہی ہوں گے جن کو وہ مسلمان سمجھتا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ خود دین بے معنی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کے اندر کے وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ آخر کس کی بات ہم سنیں، وہ خود اس سے فرار اختیار کر لیتے ہیں. ان کے اندر گریز پیدا ہو جاتا ہے. اے کاش مسلمانوں کے علماء اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کی ذمہ داری کفر کی حقیقت واضح کرنا ہے، شرک کی حقیقت واضح کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کفر و شرک کیا ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے سنانے نہیں ہیں. یہ فیصلے جب بھی سنائے گئے ہیں تاریخ میں، یہ ہمیشہ اس امت کے اوپر مصیبت لے کر آئے ہیں، اور اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے سنائے گئے، بجائے اس کے کہ ان کی دعوت کو کوئی نقصان پہنچتا، ان کو اور قوت اور تقویت حاصل ہوئی، اس لیے کہ وہ مظلوم بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. عامر صاحب، بہت ہی غیر معمولی انداز میں یہ پوری نشستیں آج تکمیل تک پہنچتی ہیں. تکفیر کا مسئلہ امت کی جو ایک مجموعی رائے ہے، اس بارے میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید کا استدلال، روایتوں کا پورا مطالعہ، اس تمام ذخیرے کو بھی ہم نے پڑھا، اور ایک ایک وہ اشکال، ایک ایک وہ نقطہ، ایک ایک وہ اعتراض جو غامدی صاحب کے موقف پہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ترتیب سے رکھا، اور خاتمہ کلام اسی خیرخواہی اور اسی نصیحت آمیز گفتگو پر ہوا ہے. غامدی صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراضات کے ساتھ. اب تک اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.